नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर जो फैसला आने वाला था, उस फैसले पर क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। पहले से जहां यूपी में कहीं से भी कपल आते थे और प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, यानी अगर कोई कपल राजस्थान के रहने वाले हों, पंजाब के रहने वाले हों या किसी भी लोकेशन के रहने वाले हों, वो यूपी के किसी भी ज़िले में, ख़ासतौर से गाज़ियाबाद में या किसी भी ज़िले में जहां पर जाकर के वो मैरिज परफॉर्म करते थे, वहीं पर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। इसको बोला जाता है प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना। और सबसे बड़ी दिक्कत तो अब ये हो गई कि ये तो दूसरे स्टेट के लोग हैं, जो सेम स्टेट के यानी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले कोई नोएडा के व्यक्ति हैं, अगर वो गाज़ियाबाद में जाकर के शादी करते हैं तो गाज़ियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई हापुड़ का रहने वाला है, वो अगर मेरठ में जाकर शादी करे तो मेरठ में मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन का ज्यूरिसडिक्शन चेंज कर दिया गया है और यह चेंज जो हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद से हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन होगा, या तो कपल जहां रहते हैं यानी कि जहां लड़की रहती है वहां पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या जहां लड़का रहता है वहां पर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर जहां पर पेरेंट्स रहते हैं वहां पर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे एक स्टेप और जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि रनवेज कपल है, यानी भाग करके अगर कोई कपल शादी कर रहे हैं, रनवेज कपल तो हालांकि कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक शब्द दिया गया, रनवेज कपल अगर हैं, तो रनवेज कपल अगर किसी आर्य समाज में या किसी टेम्पल में शादी कर रहे हैं, तो जो वो पंडित है, जो वो पुरोहित है जिसने शादी करवाई, उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन में गवाह के तौर पर शामिल भी होना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई एक कपल जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं और हापुड़ के एक ही शहर में उन दोनों का घर है, और वो अगर प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उनको अपने ही तहसील में जाकर के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अपने तहसील में ही शादी करनी होगी। शादी यानी कि रिचुअल परफॉर्म करने के लिए हालांकि वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको अपने तहसील में ही आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब वो तहसील में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि कोई वकील साहब मिल जाए या कोई जानकार मिल जाए जो उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दे और बता दें कि ये मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो छिपती नहीं है। अगर तहसील जैसे जगह पे, जो कि बहुत लोकलाइज लेवल पे होता है, अगर वहां कोई जाकर के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाए तो यह दिक्कत होती ही होती है। ऐसे में एक कपल ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए और उन्होंने चैलेंज किया कि यह मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और फंडामेंटल राइट मुझे अलाउ करता है कि मैं अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी कर सकूं, लेकिन जो यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उससे मैं अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करके रजिस्ट्रेशन करवाने में मुझे बहुत डर लगता है और मुझे बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 1 सितंबर को जो सुनवाई हुई है, उससे पहले जो केस है, मैं केस नंबर आपको मैं बता देता हूं। SLP नंबर है सिविल, SLP सिविल है 020427/2025। ये मैटर है जिसको सुना जाना था 1 सितंबर को। अब इसमें कई कपल को भी पार्टी बनाया गया है और कई जिलों के, यूपी के कई जिलों के जो SHO हैं और जो SP रैंक के अधिकारी हैं, उन्हें भी पार्टी बनाया गया है। साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया गया है। कल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पर सुनवाई हो पाती उससे पहले ही यूपी गवर्नमेंट के एडवोकेट्स ने अपना वकालतनामा जमा कराया और उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांग लिया ताकि वो इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर सकें। अब 4 हफ्ते का समय आगे बढ़ गया है, यानी जो सिनेरियो पहले था 1 सितंबर से पहले था, वही सिनेरियो अभी भी है और 4 हफ्ते के बाद अब इस मामले में सुनवाई होगी। मैं इस केस का पूरा डिटेल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस डिटेल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने सारे लोगों को नोटिस किया गया है
और कितने सारे लोग इसमें पार्टी हैं जो कि इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट आएंगे और अपनी अपनी बातों को भी रखेंगे। मैं ऐसे कपल को भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि ऐसे कपल जो इस मामले में अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं या उन्हें किसी तरह के प्रोटेक्शन की दिक्कत है या मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित दिक्कत है, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी बात को रख सकते हैं। इसके लिए आपको ईमेल करना है subhash@leadindia.law पर। तो केस से संबंधित ये पूरा डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको ठीक से देख लीजिए और आपका अगर कोई ओपिनियन है और आप इस पर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर के कोई सवाल है या मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई सवाल है या डर है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 8800445555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।